अब स्पेशली बच्चों की बात कर ली जाए तो जैसी आदत आप लगाएंगे वैसे ही बच्चे की आदत लगेगी, इस बात का ध्यान दीजिए। तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल मत दीजिए कि भैया मेरा बच्चा तो ये सब्ज़ी नहीं खाता है, ये दूध नहीं पीता है, फलानी चीज़ नहीं खाता है। ये एक्सक्यूज़ आपकी कमज़ोरी है, ये आप अपनी कमज़ोरी ढकने के लिए इस तरीके की चीज़ें आप बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को जिस तरीके की आदत सिखाइएगा, जैसी आदत आपके अंदर खुद होगी वैसे ही आपके बच्चे में वो चीज़ दिखेगी। तो ये आदत लगाइए, उसमें हल्दी वाले दूध की आदत ज़रूर लगाइए। घी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट चीज़ बटर देते हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें बंद कीजिए, घी दीजिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, हार्ट डिजीज़ से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है। तो इतनी अच्छी चीज़ है आपके पास, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और तो आप इसको घी की आदत लगाइए। आगे बढ़ते हैं तो आप च्यवनप्राश बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। दूध के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो और अच्छी तरीके से ये काम करता है। च्यवनप्राश बहुत ही एज ओल्ड रेमेडी है शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे जाड़े में ले सकते हैं, गर्मियों में नहीं ले सकते हैं। हाँ, गर्मी में डोज इसे इसका कम कर लीजिए आप, लेकिन आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप च्यवनप्राश और दूध का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के लिए। इसके अलावा विटामिन सी इनरिच जो फ्रूट होते हैं वो खिलाने की बच्चों को स्पेशली आदत लगाइए अगर आप चाहते हैं बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। संतरा हो गया, शिकंजी वगैरह आप बच्चे को बना के दे सकते हैं। नींबू चीनी पानी जिसे हम कहते हैं वो आप बच्चों को दीजिए। संतरा, सेब, तमाम तरीके के फल। हाँ, कैंड जो फ्रूट जूसेस बाज़ार में मिलते हैं वो मैं बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं कहती हूँ पीने के लिए, वो बेकार है। उसकी जगह अच्छा है कि आप सादा नॉर्मल पानी पी लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा कर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि कैंड फ्रूट जूसेस की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और एक और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि चीनी की आदत जो बच्चों में है, शुगर, एक्सेसिव शुगर अगर वो ले रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल छुड़वाने की कोशिश कीजिए। आप उसे मिश्री दीजिए चीनी की बजाय, या फिर ताल मिश्री आती है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इसमें इसको किसी भी तरीके का कोई इसमें केमिकल नहीं यूज़ होता है, बहुत चीनी के कंपैरिजन में यह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तो आप चीनी को रिप्लेस कीजिए गुड़ से, या फिर ताल मिश्री आप दे सकते हैं, या फिर मिश्री दे सकते हैं। इसके अलावा रिच प्रोटीन डाइट बच्चों की होनी चाहिए। दाल जो मैंने आपको तड़का बताया, क्या उसमें अजवाइन का तड़का लगाइए, उसमें लहसुन डालिए, उसमें हींग डालिए। इस तरीके की दाल बच्चों को भी दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए। और जो शेक्स वगैरह हम बाज़ार से लेके आते हैं, मैंगो शेक और मिल्क शेक, या फिर कोई छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह जो बाज़ार से हम लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें घर में बनाइए। वो बिल्कुल भी उसे बच्चों को नहीं देनी चाहिए बाज़ार वाली। तमाम तरीके के प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं जो अगेन आपके शरीर की इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आपने उसमें पैसा लगाया है तो अच्छी चीज़ होगी, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा जो वो पैकेजिंग होती है उसको पढ़ने की भी कोशिश थोड़ा कीजिए, देखिए उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर उसको सर्च कीजिए। आजकल तो गूगल पे तमाम तरीके की चीज़ें आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, आप उन इंग्रेडिएंट्स को सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि उसकी सच्चाई क्या है, आप दे क्या रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप ड्राई फ्रूट्स खाने की बच्चों में आदत लगाइए, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप उससे एक सूप बना सकते हैं, और जो भी आप सूप बनाएंगे उसमें आप काली मिर्च डालेंगे, आप उसमें लहसुन डालेंगे, आप उसमें नमक जो टेबल सॉल्ट हम खाते हैं वो नहीं डालेंगे, आप सेंधा नमक या काला नमक डालेंगे। आप चाहें तो उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, बटर की जगह उसमें घी डालेंगे। इस तरीके का सूप बना के आप अपने बच्चों को दीजिए। अगेन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दिन भर में कम से कम एक बार आप इस सूप को ज़रूर दीजिए। तमाम तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, फाइबर मिलेगा, बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक और चीज़ जो फिंगर फ्रूट्स वगैरह, फिंगर फूड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में अपने बच्चों को हम देते हैं, तो फिंगर चिप्स वगैरह के बजाय आप उनको ककड़ी दीजिए, खीरा दीजिए, टमाटर दीजिए, गाजर दीजिए। इन सारी चीज़ों की आदत लगाइए और
सलाद खाने की आदत होनी चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा सोर्स है रफ वेज का, फाइबर का, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मिनरल्स मिलते हैं और वाइटामिन्स मिलते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल ग्रोथ का पीरियड होता है बच्चों का ये, तो इस टाइम पर अगर इस तरीके की हेल्दी हैबिट्स हम बच्चों में लगाते हैं तो उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है। तो उस पर काम कीजिए। अभी आपको फ़िलहाल कोरोना की वजह से घर में बैठना है, तो अभी भी आप चाहें तो अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं और ग्रेजुअली बच्चों की आदतें भी जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो सुधर जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी टिप्स देने की मेरे तरफ से ये कोशिश है आप सभी के लिए। बहुत यूज़फुल है ये टिप्स, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और एक और चीज़, हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न के सामने उन्हें बैठा देते हैं या तो मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं ताकि थोड़ी देर वो शांति से एक जगह बैठे रहें। उन्हें खेलने दीजिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। फिज़िकल एक्टिविटी होने के बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। जब एक्सरसाइज करता है बच्चा किसी भी तरीके से या हम करते हैं तो होता ये है कि सर्कुलेशन बॉडी का बहुत अच्छी तरीके से होता है और बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन में आते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई पैरासाइटिक अटैक हो रहा है, तो उसको वो फ्लश आउट करता है। बॉडी से हटाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से। तो बच्चों को खेलने दीजिए, उनको रोकिए मत। ये उनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत यूज़फुल टिप है बच्चों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन वगैरह दे के उनकी ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ हर्ब्स बताती हूँ। अब आयुर्वेद के कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन इन हर्ब्स और जो भी मेडिसिन्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ, यहाँ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इसको लेने के पहले। वो डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, क्योंकि कई बार होता है ये है कि हम बता देते हैं और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपका शरीर रेडी नहीं होता है या कुछ ऐसी बीमारियां आपको ऑलरेडी होती हैं जिसमें आपको वो चीज़ जो है या तो लिमिट में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो अब जो हर्ब्स और जो मेडिसिन्स मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है अगर आप इसको लेने के इच्छुक हैं। तो कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि आमल की, जिसे हम आंवला कहते हैं। इसके गुणों से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अब अभी अपरिचित है, तो इसको अपने डाइट में आप स्थान दीजिए। जाड़े के मौसम में चटनी बना के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये आंवला कंज्यूम करने का। मुरब्बा बना सकते हैं, गर्मियों में भी उसे खा सकते हैं। आप मुरब्बा बना के स्टोर कर लें तो आप आंवले का गुण आपको पूरे साल मिल सकता है। आंवले का अचार आप खा सकते हैं। तो आंवला कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन चीज़ है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यष्टि मधु या मुलेठी जिसे हम कहते हैं, जो अक्सर खांसी वगैरह जब हमें होती है तो हम वो मुलेठी मुंह में डालकर उसका रस लेते हैं, तो खांसी वगैरह में भी रिलीफ देती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं कि शरीर की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। तो यष्टि मधु एक चीज़ हो गई। इसके अलावा शतावर, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। दो वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड कई तरीके के टिप्स आपको मिलेंगे। करीब 100 से ऊपर मेरे उसमें वीडियोस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा ब्राह्मी बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ब्राह्मी एक हर्ब है। इसके अलावा अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये। तो इसके अलावा पिपली और हरितकी भी ये दोनों चीज़ें भी बहुत ही अच्छे गुण रखती हैं जो आपके शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मुलेशंस की जो कई तरीके की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है च्यवनप्राश। एज ओल्ड रेमेडी है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा अश्वगंधा रिष्ट बहुत अच्छी दवा है अगर आप शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बेहतरीन टॉनिक है। अश्वगंधा जो है उसका ही ये अश्वगंधा रिष्ट इन्होंने बनाया है और कई तरीके की जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत आपके बॉडी के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। इसके अलावा ब्राह्मी वटी बहुत अच्छी चीज़ है, सरस्वता रिष्ट बहुत अच्छी चीज़ है, त्रिफला गुगुला
आता है वो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उसमें पाया जाता है, पेट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब तमाम तरीके के गुण उसमें मौजूद हैं। अश्वगंधा घृत भी बाज़ार में अवेलेबल होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करता है। हरिद्राखंड और सितोपलादी, हरिद्राखंड और सितोपलादी, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो डायबिटिक होते हैं, तो उनका अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि मैम हमारे लिए क्या ऑप्शन है, हम किस तरीके से इसको ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो भी हरिद्राखंड या सितोपलादी अवेलेबल है वो उसमें शुगर एडेड होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हम अपने पेशेंट्स के लिए इसको शुगर फ्री बनाते हैं, तो आप हमसे इसको ले सकते हैं। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी आपको है और अगर आप चाहते हैं उसका कंसल्टेशन लेना, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर भी जो मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर इस सर्विस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम देते हैं और कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी इसको ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा है। मैं कोशिश करूँगी कि एक टेस्टिमोनियल वीडियो उनके कंसेंट से बनाकर ज़रूर अपलोड करूँ कभी। खुद की हैबिट को सुधारना है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो आपके घर में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे इसके बारे में, तो आप इसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। इसको इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कीजिए, मैं उन कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और इस टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से आपके लिए आसान कर सामने लाने की कोशिश की है। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए।